लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय शाह भाई, आपको स्पेशली थैंक यू प्रॉमिस पूरा करने के लिए। सीनियर जूनियर कमाल यार, आप बढ़िया आदमी यार। लड़कियों के पैसे बराबर कर दिए, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया, अफगानिस्तान को बड़ी टीम बना दिया, पाकिस्तान के घमंड को तोड़ दिया। थैंक यू बनता है यार जय शाह भाई। I think it's well deserved win for Rohit Sharma. I'll be very honest with you. If anybody deserves this trophy, I think it was only Rohit Sharma. And God has honored him with a such moment. हमें इंडिया के एग्जाम्पल को सामने रखना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनके सेलेक्टर का नाम जानते हैं, आप उनके चेयरमैन का नाम जानते हैं, उनका जो कोच राहुल द्रविड़ है वो अंडर 19 सतह से आया। आपका कोई बड़ा प्लेयर जो चाहता है कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग करूं, या वो कोच नहीं रहता तो या तो टीवी पे उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहाँ पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, आईपीएल की ट्रॉफीज़ के अंबार लगाए हुए हैं और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं दो प्लेयर्स को दीजिए। वो हैं एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। आप याद कीजिए यार, ये जय शाह ही थे जिन्होंने रोहित शर्मा पर तब यकीन किया था जब सारे देश का दिल टूटा था। ये हम इंडियन फैंस ने जब जय शाह से कहा था कि जय शाह भाई इस बार दिल टूटना नहीं चाहिए यार, तो मोटा भाई के छोटा भाई ने कहा कि ओके नोटेड, आई टुक इट वेरी सीरियसली। हमारा निज़ाम है कि पिछले 3 सालों में 6 चेयरमैन तब्दील हो गए हैं। इस वक्त क्रिकेट इंडिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इस वक्त जय शाह है, उनसे बड़ी कोई मजबूत शख्सियत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने पंजे गाड़े में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने पंजे गाड़े में, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होती। लाहौर में ज़का अशरफ साहब जो है वो शेड्यूल अनाउंस करने जा रहे हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है पहले ये अनाउंस कर दिया जी। दोस्तों, भारत ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो आंखें टिकी हुई है हमारे प्रतिद्वंदियों की, मैं कहूंगा पाकिस्तानियों की, वो टिकी हुई है जय शाह के ऊपर। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि इस समय सिचुएशन क्या बनी हुई है। पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर करते हैं, वो इस समय बात कर रही हैं जय शाह की क्रिकेट की मैनेजमेंट को लेकर। आपने देखा होगा जय शाह ने जब से बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पद संभाला है, तब से लेके भारत की टीम में ग्रोथ ही आई है, चाहे टीम की परफॉर्मेंस हो, चाहे टीम की मैनेजमेंट हो। हमने एक वर्ल्ड कप होस्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तान की जो उछल कूद थी वो बंद करवा दी गई है हर तरीके से। एशिया कप में आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तानियों ने उछल कूद की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और नाक रगड़वा दी थी जय शाह ने। अगर बात करें WPL की, वुमेन प्रीमियर लीग की, कितने शानदार तरीके से आगाज हुआ है और कितने शानदार तरीके से खेला भी गया है। बात करें ये जो बात कर रहे हैं ना, मिले होंगे कभी जय शाह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो सोशल मीडिया पे क्रिकेट खेल रहा है ना, क्रिकेट सोशल मीडिया पे नहीं होती कि चेयरमैन मिल रहे हैं, चेयरमैन ने $1 लाख अनाउंस कर दिया। हर जगह क्रिकेट हो रही है, जहां होनी चाहिए वहीं नहीं हो रही। देखिए, आप मुझे ये बता दीजिए दानिश, सबसे आखिर में हमने अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया, सबसे आखिर में हमारी टीम अनाउंस हुई और आखिर में भी चल रहा था ये होगा ये नहीं होगा। आप मुझे बताइए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर का आपको नाम पता है? वहाब रियाज को अगर आज आप टीम में ले लेंगे, वो तो कुछ अर्से पहले टीम में आने के लिए कोशिश कर रहे थे, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऑल इन ऑल हैं। फिर आप मुझे बताइए, इंडिया के किसी सेलेक्टर का, किसी फॉर्मर क्रिकेटर का आपने बयान सुना होगा यार इसको टीम में नहीं होना चाहिए, इसको टीम में होना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड उसको टीम में लेकर आ गया। क्या उनके पास कपिल देव से बड़ा कप्तान मौजूद है? कभी आपने उनको देखा? आपके पास, उनके पास जो है सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, उनको आइकॉन प्लेयर की हैसियत से वो डील करते हैं। MS धोनी, वो क्रिकेट बोर्ड के किसी मामले में इन्वॉल्व आपको दिखाई नहीं देते। दानिश, ये वो सारी चीजें हैं। क्रिकेट बड़ी है, खिलाड़ी बड़े नहीं है। आपको ICC के लेवल से बाहर निकलना होगा कि ICC के, कभी आपने देखा सिकंदर बख्श साहब कि उनके फैंस जो है वो कह रहे हैं जी कोहली को आप बाहर नहीं करें, कोहली से रन नहीं हुए, लेकिन कोहली किंग है, उसने बताया ग्राउंड में किंग होता है, बाहर नहीं होता। ये भी तो देखें, आप ही उनको बैठ के सपोर्ट कर रहे थे ना। रिटायर्ड प्लेयरोों को कोई लेकर आता है आज तक? यार आप ईमानदारी से बताओ, कोई तुक बनता था कि हमें आमिर और उसको इमाद को लेकर हो जाएगी। इस वर्ल्ड कप में कितने रिटायर्ड प्लेयर? नहीं, रिटायर कोई नहीं, मगर हमने अपनी टीम की बात करें ना। कॉन्टेंट डिकॉक आया, नहीं तो आप अपनी टीम की, उसने तो रन्स किए, हमारे वालों ने क्या किया? आपने कहा कि वो सबसे, देखिए हमें तो वो किया जो हारिस ने नहीं किया, जो शाहिद ने नहीं किया, मैन ऑफ द मैच आमिर साहब ने। आज हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमें इस किस्म की जबरदस्ती की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आमिर को आप लेकर आए, सबसे ज्यादा विकेट आमिर की हैं। आप मुझे ये देंगे यहाँ पर ये एक और चीज दानिश, ये आमिर की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइए कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा एक वो लेकर गया था ट्रेनर, वो बार-बार मैं भट्टी साहब से एक और सवाल करने जा रहा हूँ। भट्टी साहब, हमारे का स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया है। वहाँ पर अर्शदीप सिंह 17 विकेटें ले लेते हैं, लेकिन कहीं अर्शदीप सिंह का, उन्होंने एशिया कप में जो कैच ड्रॉप किया था उसके बाद, लेकिन कहीं अर्शदीप सिंह के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि ओहो अर्शदीप सिंह 17 विकेटें ले ली उसने तो ये कर दिया। हम कह रहे हैं आमिर ने 7 विकेटें ले ली, हम उसको प्रेज कर रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा गिर गया है भट्टी साहब। As a nation, we've started expecting less. दानिश, एज ए जर्नलिस्ट आज मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि अब हमें भी ना
थोड़ा सा प्लेयर्स को जिस तरह हम लोग सपोर्ट करते हैं, कई बार प्लेयर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके सपोर्ट जी, करते हैं जी। ना, जहां और क्रिकेट करना की तबाही बनता के है, बहुत सर। सारे मौके आते जी। हैं। एक रीजन इस वर्ल्ड कप में हमने खास तौर पे देखा, ऐसे ऐसे हमारे सहाफी दोस्त प्लेयरों के पीछे खड़े हुए, उनको आज भी उनके पीछे खड़े हुए हैं। अरे जी। भाई क्रिकेट तबाह हो उनका गई। केस लड़ रहे हैं देखिए, भट्टी नहीं, साहब। नहीं, जी। नहीं, दानिश आज आप उठा के देखें फेसबुक पे, हमारे एक रिपोर्टर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबर आजम जॉगिंग कर रहे हैं। अब बाबर आजम जो है स्प्रिंटें मार, अब खुदा का खौफ करो यार, उन साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो काम है उनका। जी, जी। या तो बाबर आजम खाना बना रहे होते कि जी आज देग पका रहे हैं, तो वो तो न्यूज बनती नहीं, है। और फिर आप फिटनेस यार, ये सब लेवल्स बात भी, हुई। आप फिटनेस लेवल्स भी कंपेयर कर लेना, या हम अब ऐसा फील कर रहे होंगे रोहित शर्मा? नहीं, Because वो it means इस so वक्त- much to them as नहीं, a इस वक्त nation. तो स्काई हाई होंगे वो बिल्कुल। और जिस तरह उन्होंने खुद ये मेंशन किया कि ये अभी ये सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से इस तरह आ रहे हैं। और ये देखिए, रोहित शर्मा की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बैक किया, विराट को बैक किया, सूर्य कुमार को बैक किया, जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया। और उन्होंने जब भी वो स्टेटमेंट उनके मुतालिक बात होती है, तो आप वो ये बार बार कह रहे हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ये एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बेसिकली ये 4-5 जो टूर्नामेंट्स ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये वहाँ की बात है। और वो डिज़र्व करते थे, वो डिज़र्व इसलिए करते थे कि उन्होंने एक टीम ऐसी बनाई जिसमें वो सिर्फ विराट की तरफ नहीं देख रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ नहीं देख रहे थे, जसप्रीत बुमराह की तरफ नहीं देख रहे थे। अगर आप इनकी टीम में देखें तो वो एक कैच सूर्य कुमार यादव का, फिर उसके बाद वो एक विकेट जो कि 17th ओवर की फर्स्ट बॉल पे क्लासन का आउट होना। तो ये जब मेच्योर टीम होती है आपके पास और उसमें बहुत सारे मैच विनर्स होते हैं, तो वो अपना पार्ट अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल से और क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा और उनकी मैनेजमेंट को, राहुल द्रविड़ को बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो एक ऐसा बंच ऑफ प्लेयर उन्होंने इकट्ठे किए जिसमें जब प्रेशर पड़ते हैं तो सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, और जब उनको एग्जीक्यूशन होती है, जब उनको बहुत कुछ करना होता है, तो उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो आते हैं और वंडर्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की है कि अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे तो बहुत सारे और जो है वो ट्रॉफी जो है ना उनके लिए मुंतज़िर है। पाकिस्तान जब हारा, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा कि हमें अपनी क्रिकेट को अब ऊपर लेके जाना है, हमें भी अपनी क्रिकेट को थोड़ा के प्रोग्रेस करनी है। मगर फिर वो शोर दब गया, और मैं ये चाह रहा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने ताकि ये शोर दोबारा से उठे। अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन बन जाता तो हमें इतना रहता ना। माजरत के साथ बहुत से फैंस शायद इस चीज में हो जाते कि ठीक है इंडिया भी तो नहीं बने ना, बट अब इंडिया बन गया। अब ये तकलीफ ज्यादा बढ़ी है हमें कि यार हमारा हमसाया देश, हमारा रवायती हरीफ या राइवल कंट्री वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, हम पहले ही राउंड से बाहर हुए हैं। ये आप फिर दोबारा से वो बहस शुरू हो गई है कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप यकीन माने, मुझे पूरे इनकी वर्ल्ड कप के बाद जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सेलिब्रेशन हुई, मुझे सबसे खास चीज पता क्या लगी? दो, एक रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना, कि एक कप्तान के दिल में कैसी लगन है, ये वतन से मोहब्बत होती है कि आप झंडा गाड़ते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया आपके इनकी तारीफ कर रही है अब, ठीक है। और दूसरा, रोहित शर्मा का पांड्या को चूमना। ये दो खिलाड़ी थे जिनका वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा मसला था कि इनका आपस में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इनका अपना मीडिया कह रहा था कि आईपीएल का झगड़ा कहीं टीम इंडिया के अंदर तो नहीं आ जाएगा। दोनों को देख के लगता है कि दोनों की मंजिल एक थी, दोनों का रास्ता एक था, और यही वजह है कि उनके सब खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेले और उनके कप्तान को मौका मिला कि वो झंडा गाड़ सके बारबाडोस के मैदान के अंदर। दोस्तों, ये विजुअल्स दिल जलाने के लिए नहीं है, ये आपके सीखने के लिए है। आज जो इंडियन क्रिकेटर्स मतलब कल जीत के जो उन्होंने जश्न मनाया, उससे हम भी सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद इसलिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर थोड़ा दबाव बना रहे। ख्वाहिश है कि इंडियन सरकार जो है ना, वो अपनी इस जीत का कोई 10, 12, 15 दिन तक जश्न मनाती रहे, सरकारी सतह पर हो, ताकि हमारे फैंस को थोड़ा ये गुस्सा रहे, ये दबाव जो है ना क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बना रहे। आईपीएल भी एक्सपेंड हुआ है, टीमें बढ़ी है। और बात करें हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की, उनकी मैनेजमेंट की, चाहे कोचेज अपॉइंट करने हो या फिर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर या खिलाड़ियों की टीम में अपॉइंटमेंट को लेकर कोई इश्यू हो, इस तरीके की आपको कोई भी जो पाकिस्तान से खबरें आती हैं वो आपको भारत से आती बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत में खिलाड़ी पीछे बैठता है और क्रिकेट एज ए
सपोर्ट आगे होता है। इसीलिए खेल पहले है, खिलाड़ी बाद में है। और इसीलिए आपको कपिल देव जैसे लेजेंड मिल जाएंगे भारत में, सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, लेकिन कोई भी आपको कहता नहीं दिखेगा या फिर मीडिया में बात करता नहीं दिखेगा कि मुझे कोई क्रिकेट में या फिर कोई बीसीसीआई में कोई हेड बना दो, मुझे कोई कोच बना दो। इस तरीके की हरकतें आपको भारत के लेजेंड्स करते नहीं दिखेंगे और इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट है, इसीलिए उनकी इज्जत है इतनी। जबकि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं वो खुद कहते हैं कि मैं खुद ही खेलने लग जाता हूं टीम में, अपने आप को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने आप को भारत रत्न देने को तैयार रहने वाले जो लोग होते हैं, वैसी हरकतें हैं उनकी। और इस समय पाकिस्तान की क्रिकेट लेसन लेना चाहती है भारत की बीसीसीआई से, और वो मुझे लगता है कि इन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो अगर ये लेसन लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है हमें। ये जो अपना ड्रामा करते हैं वो करते रहें तो अच्छी बात है। कुल मिला के जय शाह ने जिस तरीके से मैं कहूंगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पद संभाला है, हालांकि बीसीसीआई जो है उसके सेक्रेटरी का पद जो होता है वो पॉलिटिकल नियुक्ति के अंडर ही आता है। चाहे कोई भी पार्टी, आपने देखा होगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो वो अपने किसी न किसी बंदे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देती है। इसलिए किया जाता है कि यहाँ क्रिकेट तो उन्हें खेलनी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही भार संभालना है, और अगर बंदे की नीयत साफ है, उसे भ्रष्टाचार नहीं करना है, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छे से रन कर ही सकता है। तो ऐसे में जैसा को ये पोस्ट दिया गया है और बिल्कुल उन्होंने बखूबी आईपीएल को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। चाहे भारत की क्रिकेट की बात हो, अब एक वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ चुका है, और चाहे यूएसए में जो क्रिकेट लॉन्च करना है वो हो। जिस तरीके से भारत की टीम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, हम सिर्फ जैसा की बात करें क्योंकि हम सिर्फ उनका नाम जानते हैं इस समय, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि पर्दे के पीछे काम करते होंगे, जिनका की बहुत अहम योगदान होगा टीम की मैनेजमेंट में, और छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं हमारे क्रिकेट के मशीनरी के, जिनकी बदौलत हमारी क्रिकेट स्मूथली चल रही है। तो हम सिर्फ जैसा का नाम जानते हैं, जिन्होंने की शानदार अपना जो कर्तव्य है वो निभाया है, और जो उन्होंने वादा किया था वो निभाया है। लेकिन जो भी लाइमलाइट में जो नहीं आ पाए हैं, वो भी मुझे लगता है कि बधाई के उतने ही पात्र हैं जितने की हमारे खिलाड़ी हैं, जितने बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।